था कंपटीशन पुलिस लिबास में मलबूस अवाम की खिदमतगार। वो मेरे उस्ताद थे, मैं उनका बड़ा एहतराम आज भी करता हूँ। वो बड़े लाइक और एफिशिएंट थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इससे शुरू करना है, गिन चुके काफी खतरे गिन चुके, अब वफाओं का भी चर्चा कीजिए। मैंने तकरीर शुरू की। मैंने कहा पुलिस ही हमारी हिफाजत करती है, पुलिस ही हमें जो है वो इंसाफ देती है, गरीब जो है वो पुलिस के ही दरवाजे पर पहुंचता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी हिफाजत भी पुलिस ही करती है। बहरहाल ये एक लंबी बात है। मैंने की। जब रिजल्ट आया तो मेरा 10वां नंबर, ना फर्स्ट ना सेकंड। मुझे गुस्सा आया अपने मैंने कहा देखो जी, तबाही की मेरी, मैं जितना तैयार था इस अब मैं आंखें निकाल कर देख रहा हूँ। ये देखो कल फैन किया था ना, अब कॉलेज में होता है वो जज्बात, मैं ऐसे देख रहा हूँ उस कपूर साहब की तरफ। बहरहाल गई आई बात जो ही हम आए वो मुबशर को कनेक्ट कर रहे हैं। Oh father of our nation, you made a sensation when you got us independence without any violence. Oh great leader Gandhi ji. सुनोगे। चली थी अंग्रेजों के रूप में भारत देश पर आंधी, चली थी अंग्रेजों के रूप में भारत देश पर आंधी, अहिंसा और सत्य से लड़े वो, नाम था उनका गांधी। आकाश आती है, आकाश के तारे बुझते हैं, धरती से धुआं सा उठता है, दुनिया को ये लगता है जैसे सर से कोई साया उठता है। कुछ देर तो नफ्से आलिम भी चलते चलते रुक जाता है, हर मुल्क का परचम गिरता है, हर कौम को हचकी आती है, तहजीब जहाँ दोहराती है, तारीख बशर शर्माती है, मौत को अपने पर खुद जैसे दिल ही दिल में पछताती है। इंसान को उठा जिसका सानी, सदियों में न दुनिया जिन्न सुन न सका, मोहरत को मिट्टी तक से भी जो बन के दोबारा बन न सका, देखा नहीं जाता आंखों से ये मंजर इबरतनाक बदन, फूलों के लबों को प्यासे हैं अपने यूसुफ शाख बदन, हाथों से बचाया खुद अपने को शोरे रूह को पाक बदन। We cannot hide this. Truth never gets disappointed. Truth never loses hope. Truth is everything and truth is divine. Truth is universal and peace of mind. Truth is one and truth is God. Truth is one and truth is God. सवेरा वो गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में बुलाया नया एक सवेरा, था ईमान उनका इंसान का राजा, था ईमान उनका इंसान का राजा, ये हिंदू मुसलमान कुंबा हमारा, वो गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में बुलाया नया एक सवेरा, मोहब्बत का हथियार कैसा निराला, मोहब्बत का हथियार कैसा निराला, गुलामी की जंजीर को काट डाला, वो गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में बुलाया नया एक सवेरा, आजाद जो हर के साथ साथ आए, उल्फत के नगमे में भी मिलजुल के गाए, आजाद जो हर भी साथ साथ आए, उल्फत के नगमे में भी मिलजुल के गाए, वो गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में बुलाया नया एक सवेरा, वतन में मोहब्बत की शम्मा जलाई, इंसान के देवता ने गोली है
दिखाई, वतन में मोहब्बत की शम्मा जलाई। हिंसा के देवता ने गोली है खाई, वो गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में बुलाया नया एक सवेरा। वो गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में बुलाया नया एक सवेरा। मोहब्बत के नगमे थे बापू को प्यारे, मोहब्बत के नगमे थे बापू को प्यारे। हमें याद रखने हैं नगमे वो सारे, हमें। Mahatma Gandhi's philosophy, truth and non-violence. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd of October 1869 at Porbandar. He was an Indian lion, anti-colonial nationalist and political activist who applied non-violent resistance to lead the successful campaign for India's independence from British rule and to later inspire movement for civil rights and freedom across the world. करती है और इसीलिए शायर कहता है, अदम तशद्दुद का पुजारी दिखाने वाला, ईमान का सबक सिखा गया हमें वो बापू लाठी से बुलंद होकर इंसानों की खिदमत की है। और शख्स जिसकी सारी जिंदगी इंसान के बुनियाद के वो करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बन गए। जब जनूबी अफ्रीका से वकालत छोड़कर देश सेवा अंग्रेजों के गुलामी से आजादी की तहरीक में लग गए, लड़ो और हुकूमत करो। रंगे शख्सियत थी जिसके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यकजा हो गए। मैं गांधी जी को इसलिए पसंद करता हूँ कि वो एक सच्चे मुहिबे वतन थे, गरीबों के दुख सुख को महसूस करने वाले रहनुमा थे। आखिर में मैं इन दो अशआर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अंग्रेजों के सामने झुके नहीं खुद से उनको याद था, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं खुद से उनको याद था। शरीर में ताकत नहीं पर मन में आजादी का विश्वास था। शुक्रिया। Stand in front of you to speak something on the topic of truth, non-violence, philosophy of Mahatma Gandhi. It is indeed rare for someone to create a great impact on a nation, as Mahatma Gandhi did with India. Mohandas Karamchand Gandhi, who was honorific Mahatma added to his name, was an Indian lawyer, politician and anti-colonial nationalist. अहिंसा यानी नॉन वायलेंस है। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने जिस जुबान का इस्तेमाल किया है वो हिंदी है, जो कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली बड़ी जबानों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस को भारत में गांधी जयंती के नाम के रूप में मनाया जाता है। Well, this is a famous quotation by Mahatma Gandhi. Actually, I thought of sharing this quotation with you because it is one of the most inspiring quotation and it inspired me to do something good and great every day. Respected judges, honorable teachers and my dear fellow listeners. Myself, Muhammad Irshad. I am a student of 12th standard from Government Higher Secondary School, Lorem. Today, I would like to speak on an important topic on truth and non-violence. Truth and non-violence, the twin pillar of Gandhian thought. Mahatma Gandhi used the ideal of truth and non-violence as his tool as he led India freedom struggle against British colonial rule. Mahatma Gandhi, born on October 2, 1869. Mahatma Gandhi is also known as father of the nation. To Mahatma Gandhi, non-violence was not a negative concept but a positive sense of love. During हम उनको और उनकी टीचर हजरात को, साथी को मुबारकबाद देते हैं कि छोटे से बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में उन्होंने बच्चों को तैयार किया और बच्चों ने मेहनत की। बड़ी बात है, बच्चों ने मेहनत की और अपने फन का यहाँ मुजाहरा किया। बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के दिन के हवाले से हम ये क्यों मना रहे हैं, इसका पस मंजर क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, सब बच्चे जानते हैं।
कि जो हमारे बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन, उनका दिन, उनका जो यूम पैदाइश जो 2 अक्टूबर को आने वाला है, तो उससे पहले गवर्नमेंट ने सोचा, हमारी डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं। ये जो लास्ट का हमारा जो हफ्ता था उसमें ये चलेगा, पहले स्कूल लेवल का होगा, फिर ये जाएगा जोनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील, उसके बाद जाएगा डिवीजन लेवल पे और लास्ट पे यूटी लेवल पे जाएगा। और उसके बाद जो बच्चे वहाँ जो अपने फन का मुजाहरा करेंगे, दिखाएंगे, अपने जौहर दिखाएंगे, उनको अच्छे अच्छे इनामात से नवाजा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलाके के बच्चे जाएं, वो डिवीजन लेवल तक कंप्लीट करें, ड्यूटी लेवल तक कंप्लीट करके वहां से जीत के आए। होना चाहिए था। बहरहाल ये बातें बाद में होती रहेंगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मंडी को। सर आप यहाँ पे मौजूद रहे, आपके स्टाफ मेंबर यहाँ मौजूद रहे। मैं पांडे साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीज बच्चों, याद रखना, हम ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया कोविड से जूझी। हम 2-2.5 साल स्कूल का हमने मुंह नहीं देखा। खुदा करके हमने मार्च के बाद सांस लेनी शुरू की है। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अब हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा वक्त लगेगा। आपसे गुजारिश है बच्चों, अब वो जमाने चले गए जब हम भर्ती हुआ करते थे। जब हम भर्ती हुए थे उस वक्त मार्क्स देखे जाते थे, किसके कितने मार्क्स थे। आज की डेट में मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। आज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आगे जाना है, छोड़िए उस बात को, मैं छोटी बात करूंगा। लोग बड़ी बात करते हैं। मैं आप बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ आते हो सीख के यहाँ से जाया करो। आपको पता है लास्ट ईयर 4th क्लास का एग्जामिनेशन हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो दर्जा 4 का मुलाजिम है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है पानी पिलाना, उसका काम होता है घंटी बजाना, उसका काम होता है सफाई करना। आप ये कमाल होता है। और इरशादा भी 8th क्लास मोहम्मद पेट करना ही बड़ी बात है। तालियां बजाएं। मैं मुबारक देता हूं आपके टीचर्स को और आपको। सलमा रियाज, मोहम्मद, ये बड़ों के सामने बोलना ये जुर्रत का काम है। ये मुकाबला करके वाले वक्त में आपने मुकाबला करके सबसे आगे निकलना है। जिसने प्रोविंस लेवल पर जो है वो कंपीट करके मेरे घर में 2 पोजीशन हासिल की थी। दूसरी पोजीशन इसने हासिल की थी प्रोविंस लेवल पर, ये वही है शाहिद अहमद। मुबारक हो, पोजीशन हासिल की है फुरकान अहमद, क्लास 12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। और उनके बच्चे ने 2nd पोजीशन हासिल की है पेंटिंग कंपटीशन में। और यकीनन मास्टर मोहम्मद फारूक साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी तरफ से तमाम असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद पेश करें। और प्रिंसिपल साहब को, फारूक साहब आपको मीटिंग होने जा रही है स्कूल सावजिया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया, मोहम्मद आदिल। ये अनवर खान साहब प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया और सलीम साहब की कोशिशों का नतीजा है, जो गुज़िश्ता कई महीनों से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया, शाबाश। और पेन जो है वो बड़ी बात होती है। पेन सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये पेन, ये गोल्ड सिल्वर वाला, चांदी वाला। और अपना सिल्वर पेन जो है वो हासिल करेगा। या मैं देता हूं कि या हमारे सर ये देते हैं। जमा हो हर हालात का डर। चलिए, फुरकान अहमद क्लास 12
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और सॉरी एक मिनट, फलकनाथ ये ले चुका है, फलकनाथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मंडी, फलकनाथ। क्या करें, आपकी किस्मत है। सर इधर देखो सर, तला दबच योर विच ये यादगार और कमाल किया है इन्होंने आज की इस जजमेंट में, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। को आसान बना दिया मेरे लिए। डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटी एंड डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से ऑर्डर हुआ था कि जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पहले स्कूल लेवल पर कंपटीशन करवा जाए, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ का उनका नाम मैं बताऊंगा, फिर जोन लेवल पर करवाया जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराया जाए। वही बच्चे जो हैं वो प्रोविंस लेवल तक पहुंचेंगे और फिर यूटी तक मुकाबला करके सेंटर तक पहुंच सकते हैं ये बच्चे हमारे। तो ये बड़ा खुशाइन कदम है। मैं दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद करता हूँ अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो हैं वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज जो जोनल लेवल का कंपटीशन था, पेंटिंग कंपटीशन था, राइटिंग कंपटीशन था, स्लोगन कंपटीशन था और उसके बाद डिबेट कंपटीशन था, इन तमाम राइम्स कंपटीशन था, इन तमाम कंपटीशन में जोन मंडी के इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुतअद्दिद बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। और आज मुझे इंतहाई खुशी है कि बच्चों ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और बढ़ चढ़ कर इस जोनल लेवल कंपटीशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया। और DIC युगल किशोर जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो है पैन लिया और ख़ास तौर पर अपने जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके स्टाफ मेंबर्स, और उन्होंने जो है वो हमारा कोऑपरेट किया। और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी ने भी हमारा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पूरा ताउन दिया है।